हाय गाइस। मैं आज पहली बार आपको अपने चैनल से मिलाने जा रहा हूँ जिसका नाम है जी के मटेरियल पॉइंट। जी के मटेरियल पॉइंट चैनल पर आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी के अलावा साइंस में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और खेलकूद, कला संस्कृति, राजनीति शास्त्र, अर्थव्यवस्था इत्यादि सारे सब्जेक्ट्स मैं आपको इनके शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ। इस अपने जी के मटेरियल पॉइंट चैनल के माध्यम से आपको इन सभी सब्जेक्ट्स के शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कराता रहूँगा, जो कि आपको हर प्रतियोगी परीक्षा में उनसे बहुत बहुत हद तक मदद मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो मैं आज कुछ मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण नोट्स में मैं लेके आया हूँ जो बहुत ख़ास हैं और लगभग सभी एग्ज़ाम्स में ये आ जाते हैं। तो चलते हैं गाइस, आज की वीडियो को आगे बढ़ाते हैं हम मॉडर्न हिस्ट्री में। पहला मैं कार्य बताऊंगा आपको कि किस गवर्नर जनरल के समय में कौन सा कार्य हुआ था, और कुछ कार्य बहुत अच्छे भी हुए, कुछ लेकिन इनमें सभी जो ज़्यादातर अच्छे कार्य हुए थे हिंदुस्तान में, मैं वही कराने जा रहा हूँ आपको। पहला है 1765 में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था। 1765 में बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था किसके शासनकाल में लागू हुई थी? गवर्नर जनरल रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में ये लागू हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है 1793 ईस्वी में बंगाल में स्थायी बंदोबस्त यानी स्थायी कर लागू किया गया था। किसके शासनकाल में? गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। तीसरा है 1798 में सहायक संधि। 1798 में सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में लागू की गई। नेक्स्ट है 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में कौन कौन से कार्य हुए? 1798 में सहायक संधि और सन 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। ये दोनों ही कार्य, सहायक संधि और फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल में हुई थी। नेक्स्ट है 1829 सती प्रथा का अंत। लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में सती प्रथा का अंत 1829, और अगले ही साल 1830 में ठगी प्रथा का अंत हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। इनके अथक प्रयासों के कारण ही सती प्रथा का अंत, बहुत ही गंदी प्रथा थी ये, इसका अंत इन्होंने करवाया, और ठगी प्रथा का अंत भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा हुआ। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने कराया था लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। 1835 में लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया। भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया लॉर्ड विलियम बेंटिक के ही शासनकाल में। किसके सुझाव पर? लॉर्ड मैकाले के सुझाव पर 1835 में। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बिछाई गई लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में, जो कि मुंबई से ठाणे के बीच
ट्रेन उस लाइन पर चलाई गई। 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना की गई लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1862 में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना की गई लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। 1877 में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई। 1877 में महारानी विक्टोरिया को केसर ए हिंद की उपाधि दी गई लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। ये बहुत लिटिल उपाधि थी। एक तरह से हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से हम याद रख सकते हैं कि केसर ए हिंद की उपाधि महारानी विक्टोरिया को, विक्ट्री यानी उसने विक्ट्री की थी, जीता था। केसर ए हिंद की उपाधि जो कि लिटिल थी यानी छोटी थी, लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। अब नेक्स्ट है 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम। 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लागू किया गया। 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम, जो जब किसी फैक्ट्री का उद्घाटन करते हैं तो रिबन काटते हैं। ये एक ट्रिक के माध्यम से मैं आपको करा रहा हूँ। फैक्ट्री अधिनियम, तो फैक्ट्री में क्या, रिबन, फीता काटा। तो इससे आप याद रख सकते हो कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ये लागू किया गया। 1882 में अगले ही साल लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई। 1882 में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की गई 1882 में लॉर्ड रिपन। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन। आपको ये याद ही होगा कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और रेलवे बोर्ड का गठन भी हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के ही शासनकाल में। अगले ही साल मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में, क्योंकि ये अपने रूल, इनके जो रूल थे बहुत ही हार्ड थे, स्ट्रिक्ट थे ये लॉर्ड हार्डिंग, इसलिए इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करा दिया। 1905 में जो बंगाल विभाजन हुआ था, 6 साल बाद बंगाल विभाजन को रद्द कराया, क्योंकि वो खुद व्यवहार में अपने हार्ड थे, इसलिए लॉर्ड हार्डिंग ने ये करा दिया। मुस्लिम लीग का गठन लॉर्ड कर्जन ने, क्योंकि मुस्लिमों पर बहुत ज़्यादा कर्जा था, इसलिए ये मुस्लिम लीग का गठन लॉर्ड कर्जन ने। ये एक तरह से मैं ट्रिक आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। 1917 में होम रूल लीग गठित हुई थी। 1917 में होम रूल लीग गठित हुई थी, वह चंपारण सत्याग्रह हुआ था चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। देखिए ये कैसे याद कर सकते हैं हम कि अपने ही घर में 17 साल की चंपा ने कई गेम्स खेले, अपने ही घर में, होम में, अपने ही होम में, अपने ही रूल्स के, अपने ही होम रूल के साथ में 17 साल की चंपा ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, अपने ही होम में रूल के साथ में 17 साल की चंपा ने कई गेम्स खेले, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। नेक्स्ट है 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड, चेम्सफोर्ड, ये भी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जिम्मेदार थे उसके। 1920 में देखिए 19 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 1920 में असहयोग आंदोलन व एएमयू की स्थापना हुई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में क्या क्या हुआ था? 1917 में होम रूल लीग गठित हुई थी, वह चंपारण सत्याग्रह हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था।
1920 में असहयोग आंदोलन और एएमयू की स्थापना हुई थी लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था लॉर्ड इरविन के शासनकाल में। लॉर्ड इरविन, साइमन कमीशन ने भारत को विन करना चाहा, भारत को जीतना चाहा, तो लॉर्ड इरविन, विन मतलब जीतना। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में। 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। 1946 में 6 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ था। 1946 में संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में। लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में देखिए संविधान सभा से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं ये, देखिए इन्हें। इसकी पहली बार मांग बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में की थी। संविधान सभा की पहली बार मांग की थी 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी ने, और अंतिम बार यानी पांचवी बार 1938 में नेहरू जी ने अंतिम में इसका निर्णय लिया कि एक संविधान सभा गठन होगी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि कांग्रेस से थे। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, कांग्रेस से थे। उपाध्यक्ष थे हरेंद्र कुमार मुखर्जी एंड वीटी कृष्णमाचारी। संविधान सभा जो भंग हुई 24 जनवरी 1950 में। 24 जनवरी 1950 में 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय लॉर्ड माउंटबेटन उस समय गवर्नर जनरल थे, और 1949 में संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई लॉर्ड माउंटबेटन के शासनकाल में। ये थे महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण आधुनिक भारत के जितने भी गवर्नर जनरल आए उनके समय में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। इनसे रिलेटेड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्नोत्तर बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। और आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। ये दो क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और ये जो दो क्वेश्चन हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था, और 1947 के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको कैसा लगा, आपको वीडियो कैसी लगी, आपको ये कंटेंट कैसा लगा, प्लीज़ आप कमेंट में प्रश्नों के उत्तर के साथ में ये बताइए प्लीज़। बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने ये नोट्स आपको प्रोवाइड कराए हैं। मैंने थोड़ा इसमें काफ़ी मेहनत करने के बाद में आपको ये
मैं कुछ डाटा प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।